नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, लकी कौन व्यक्ति है। अक्सर हमने लोगों को देखा है और ये समझा है कि लोग जो है लकी उस व्यक्ति को समझते हैं जिस व्यक्ति को अपना या अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर उसको अपने जो है लॉस से कुछ मिल जाए, या किसी समाज से कुछ मिल जाए, या कहीं और से कुछ उसे प्राप्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति को लोग जो है वो धनवान भी समझते हैं और उसको लकी मानते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसा व्यक्ति लकी नहीं है। क्यों लकी नहीं है? क्योंकि देखिए, ठीक है कि आपको मिल गया, इसमें इसमें कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय नहीं है। ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। प्रसन्नता का विषय सिर्फ वही है जिसमें देने की स्थिति में व्यक्ति आ जाए। जब व्यक्ति देने की स्थिति में आता है तब वह लकी बन जाता है, तब बनता है वो लकी, तब वो भाग्यवान है कि वो देने की स्थिति में पहुंचा। क्योंकि देने की स्थिति के लिए व्यक्ति को अपने आप में सुधार करने पड़ते हैं, अपने आप को उस जगह लाना पड़ता है जिस जगह जाकर के वो किसी को देने की स्थिति में आए। पहले उसको, चाहे वो अपने माइंड को यूज़ करके धनवान बने, या फिर अपनी शारीरिक मेहनत के द्वारा धनवान बने, या किसी और स्थिति से वो धनवान बने, यानी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत करे। और आर्थिक स्थितियाँ मजबूत करने के लिए व्यक्ति को अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और अपनी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए जो पसीने से अर्न किया हुआ धन है वो समाज में उस व्यक्ति को इज्जत भी दिलाता है, और उसके ज़्यादा होने पर भी और कम होने पर भी, दोनों स्थितियों में वो व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। समाज में सम्मान मिलता है, उसको एक अलग से गौरव मिलता है। और यदि व्यक्ति को कहीं और दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित करके चीज़ों को प्राप्त करता है उसको पैसे की कद्र भी होती है। उसको समझ में आता है कैसे अर्न किया जाता है। जिसने अर्निंग करना सीखा वो खर्च भी समझ के करेगा, सोच समझ के करेगा। जिसने अर्निंग करना सीखा ही नहीं तो वो, उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वो खर्च भी उसी तरीके से करेगा और अंत में उसको नुकसान ही होगा। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ बिना मेहनत के मिलता है, पहली बात तो उस व्यक्ति का कोई समाज में किसी भी तरीके का सम्मान की स्थिति नहीं होती। यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने दिया वो अपमान कर देते हैं। कभी कभी वो अपमान ना करे तो समाज अपमान कर देता है, समाज ना अपमान करे तो बच्चे अपमान कर देते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है यदि आपने किसी से मांग करके कुछ लिया है तो। मांगना गलत है, मांगने की स्थिति नहीं होना चाहिए। अपने अर्निंग की स्थिति व्यक्ति को इतनी मजबूत बनानी चाहिए, अपने आप को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो देने की स्थिति में आ जाए। वो अलग बात है कि फिर उसको कुछ भी मिले, वो अलग बात है कि उसको फिर किसी ने भी कुछ भी दिया तो वो एक अलग बात है। उसने, उसके लिए कोई वो प्रयासरत नहीं है, उसके लिए कोई वो नहीं है। मिलेगा तो वो उसका उपयोग ही करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसको वैल्यू पता है चीज़ों की। लेकिन लकी व्यक्ति वही है जिसने अपनी मेहनत करना सीखा, जिसने पढ़ना लिखना सीखा, जो ज्ञानी बना, जो ज्ञान प्राप्त करके जिसने अपने अपने अंदर वो शक्ति पैदा की जिससे इस पूरे संसार को चला सके। जब तक व्यक्ति इस स्थिति में नहीं आता तब तक उसका सम्मान इस समाज में तो क्या, घर में भी नहीं होता, घर में भी नहीं होता। घर में एक व्यक्ति अर्निंग करने वाला हो, चाहे वो दुकान के चला करके पैसे अर्न करके लाए, या फिर वो किसी सर्विस के माध्यम से लेकर के आए, पहले तो वो उसका अर्निंग करना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए परिवार में पुरुषों का सम्मान शुरू से होता है,
क्योंकि पुरुष देने की स्थिति में होते हैं और महिलाएं लेने की स्थिति में होती हैं। इसलिए महिलाओं को कभी सम्मान समाज में मिलता नहीं है। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो देने की स्थिति में कभी आई ही नहीं। कभी उनको ये बात, उनको खड़े भी नहीं होने दिया, उनको सोचने भी नहीं दिया, समझने भी नहीं दिया। पहले भी नहीं समझने दिया, आज भी नहीं समझने दिया। आज भी वो दूसरे ही कामों में लगी रह जाती हैं। शायद उनको जब समझ में भी आता होगा तो शायद एक उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है, जिसके बाद उनको सोचने और समझने से फ़ायदा भी क्या है। फ़ायदा भी क्या है यदि एक स्थिति निकल गई और उनको समझ में आ गया कि मुझे भी मेरे माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए था, तो उसको समझने और ना समझने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो अलग बात है कि माता पिता उससे लेते हैं नहीं लेते हैं, वो उनकी परिस्थिति, उनकी चीज़ें, उनकी स्थितियों सब है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं उसके अंदर। लेकिन जो देने की स्थिति है वो हमेशा व्यक्ति को गौरव प्रदान करती है। वो समाज में व्यक्ति को एक विशेष स्थान दिलाती है। व्यक्ति को खुद में लीडरशिप क्वालिटी उसको उसकी बढ़ाती है। उसके अंदर एक अलग सा जो है ना, एक प्रसन्नता का अनुभव करता है व्यक्ति। चाहे वो कितना भी हो, छोटा से छोटा अमाउंट उसके पास आता हो। आपने कभी देखा है कि वो एक उन लोगों को भी जो एक सामान्य से काम करते हैं, यानी घरेलू काम करते हैं या सामान्य रिक्शा चलाते हैं या कुछ और भी छोटा काम करके, यानी जो ऐसा काम है जिसके द्वारा सिर्फ उनको भोजन ही मिल पाता है, उसको करके भी व्यक्ति अपने अंदर एक खुशी का अनुभव करता है कि चाहे वो एक ही समय की रोटी ला करके अपने बच्चों को खिला पाए। लेकिन ये जो वो लेकर के आता है, इसमें एक अलग सी खुशी उसके अंदर होती है, अलग सा विश्वास उसके अंदर होता है, अलग सी चमक उसके चेहरे पर होती है जब वो अपने द्वारा अर्न करके लाए हुए पैसों के द्वारा अपने बच्चों को खिलाता है, अपने परिवार को खिलाता है। समाज में तो बाद में होगी, पहले तो उसके परिवार के बच्चों की जो खुशी है, वो खुशी कहीं ना कहीं उसको प्रसन्नता दिलाती है। जब वो देखता है कि उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी बहन, वो उसके लिए, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो या फिर एक सामान्य दिन की स्थिति हो, और वो जब एक बहन के लिए चाहे वो एक 10 रुपये वाले कान के कुंडली ला करके दे, नहीं है स्थिति ऐसी कि बड़ी चीज़ें ला के दे, तो वो 10 रुपये की वो चाहे मार्केट से ला करके दे, लेकिन उसको देते समय जो प्रसन्नता उसके अंदर होती है, वो प्रसन्नता किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। उस बहन को भी पता है, उस बहन को भी वो चीज़ लेने में उसको भी प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि उसको भी अपने घर के परिस्थितियों का पता है, ऐसा नहीं है। और जहाँ पता होने के बावजूद भी यदि कोई महिला या कोई लड़की, दोनों कहीं कभी ये भूल जाते हैं कि ससुराल की चीज़ें उनकी नहीं है, लेकिन वो उनको अपना समझ करके अपने परिवार के लोगों का अपमान करना शुरू कर देते। अक्सर लड़कियों से ये गलती होती है, वो अपने परिवार मायके वालों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको महत्व नहीं देती। उनको लगता है कि मेरे पास ससुराल में इतना कुछ है, अर्निंग नहीं किया है, वो सिर्फ ससुराल वालों का है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ करके जब वो उस प्रसन्नता का अनुभव कर रही होती है, निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटती है जहाँ उनको ये बात का एहसास होता है कि उनके पिता का जो छोटा घर था, जो छोटी अर्निंग थी, उसमें उसका गौरव था, इसमें उसका गौरव नहीं। निश्चित रूप से उसके साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, क्योंकि उसने अपने परिवार वालों को छोटा समझ लिया, जबकि उसी परिवार से ही तो वो आगे बढ़ी है। इसी तरीके से वो पुरुष भी समाज में निश्चित रूप से अपमानित होते हैं। वो बेटे
समाज में निश्चित रूप से अपमानित होते हैं, जिनके पिता चाहे वो रिक्शे चलाने वाले हों, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो खेती करने वाले किसान हों, या फिर उससे भी कोई अलग काम करते हों, और वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब वो अपने पिता को मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस करता है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए उसको अपनी पत्नी के द्वारा भी अपमान सहना पड़ेगा, समाज के द्वारा भी अपमान सहना पड़ेगा, निश्चित रूप से उसका अपमान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से महिलाएं अपने परिवार को इज्जत की दृष्टि से ना देख करके अपने ससुराल वालों को इज्जत की दृष्टि से देखने लगती हैं, भूल जाती हैं कि हम कहाँ से आए थे। उनको कहाँ से आए थे नहीं, उन लोगों को आने पर उन्हें लगता है मेरे पिता आए और मेरे घर इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, मेरे पिता तो इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ आकर के 4 लोगों के साथ में बैठ सकें, और वो कहीं अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं कि मतलब कहीं उनको छोटा लगता है कि क्या ये इतने सामान्य से कपड़ों में आ गए यहाँ पर, और कोई पूछेगा तो मैं कैसे बताऊँगी कि ये मेरे माता पिता हैं, या मेरे ये भाई हैं, या ये मेरी बहनें हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है, तो निश्चित समझ लीजिए कि उस लड़की को अपमान का सामना निश्चित रूप से प्रकृति कराएगी। उस बेटे को भी सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उन लोगों का अपमान किया है जिनकी बदौलत वो खड़े हुए हैं। आज उन लोगों ने ही तो विवाह करके तुमको इस घर में भेजा, यदि वो नहीं होते तो तुम इस घर में नहीं पहुंच सकते, और तुम उन्हीं का अपमान कर रही हो। उन्हीं के वो आज वो लोग तुम्हें इस लायक नहीं लग रहे कि वो तुम्हारे घर में सम्मान भी पा सकें, तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार वालों के साथ बैठ सकें। यदि परिवार वाले कर रहे हैं अपमान, वही गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि बेटी भी कर रही है तो इससे बड़ी कोई अपमान की बात नहीं हो सकती। या बेटा कर रहा है कि उसको अपने दोस्तों से मिलाने में, अपने ऑफिस में अपने पिता को अचानक आया हुआ देख करके, या माँ को अचानक पहुँचा हुआ देख करके, और उसकी वो स्थिति ना देख करके, जो घर की महिलाएं हैं उनको क्या मालूम कि ऑफिस में मेरे बेटे का क्या रुतबा क्या है, वो तो अपने बेटे के मोह के कारण से कभी कभी चली जाती हैं, या कभी नहीं भी जाती। मार्केट में कभी मिल जाता है दोस्त के साथ, और वो उसको माँ से मिलवाने में या अपनी बहन से मिलवाने में यदि अपमान महसूस करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपमानित होना पड़ेगा। ये बात लिख करके रख लीजिए। गौरव सिर्फ आपका तभी है जब आप अपनों का सम्मान करते हैं। अपनों का सम्मान करना चाहिए, अपनों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो। आप उसी परिवार की बेटी हैं, आप उसी परिवार के बेटे हैं। आप चाहे दुनिया में कुछ भी पालें, लेकिन हैं आप उन्हीं के बेटे, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग अपने माता पिता का या अपने परिवार वालों का सम्मान करते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, निश्चित रूप से वो सम्मान पाते हैं। और उनका वो सम्मान पाना इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े पद को प्राप्त किया। इसी पद को देखने के लिए ही तो पूरा परिवार कब से आशा लगा कर के बैठा था, और जब वो पद मिला तो तुम उस पद को मिलते ही भूल गए कि तुम्हारा परिवार कौन सा है। तुम उस परिवार को बुला दिए। तुम्हें अब वो भाई बहन रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते जो उस स्थिति में हैं, जो आपका बराबर बैठ सके। इस समाज के सामने आप जो व्यवहार करते हैं वो अलग व्यवहार है, वो आपका एक डेकोरम एक अलग बना करके रखना पड़ेगा। लेकिन आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, क्या वो आपके पद के साथ बदल जाने चाहिए? ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। वो जो हैं वो वही हैं, चाहे किसी भी स्थिति में थे लेकिन वो उन्हीं की उन्हीं की खुशियों की कामना करने के कारण से आज आप इस पद पर बैठे हुए हैं। जब परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब अपने इसी तरीके से जब जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जो आपके कुलगुरु हैं, जो आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, पहले आपको उनका सम्मान करना चाहिए।
निश्चित रूप से करना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, निश्चित रूप से सम्मान करना उनका आपके लिए बनता है, जिनको आप मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आप आगे चल रहे हैं। उन सबके आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिना उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए यदि आप समाज से आशीर्वाद प्राप्त करने चलेंगे तो कभी आपको समाज से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वही है आपके अपने। मूल रूप से उन्हीं के साथ आपका साथ है। वो लोग आपके अपने हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। इसीलिए रिश्तेदार कहे जाते हैं कि वो कुछ भी हैं, लेकिन आप उनको बुला नहीं सकते। आपको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस सम्मान के हकदार वो हैं। लेकिन आज क्या देखने में आ रहा है, वो बेटे जो बहुत अच्छे बड़े पद पर पहुंच गए वो तो भूल ही